सभी सखाए बोले लाला चल खेलेंगे। भगवान ने कहा सखाओ आज मन नहीं है। बोले क्यों, क्या बात है, आज तू ऐसा क्यों हो गया, तू तो रोज खेलता था। भगवान मनी मन ये सोच रहे थे कि ये रोज मेरे साथ खेलते हैं, इनको ये पता नहीं है कि आज मैं इनसे दूर चला जाऊंगा, इन्हें पता चलेगा तो इन पर क्या बीतेगी। भगवान ने कहा सखाओ एक बात बताओ, यदि कभी ऐसा दिन आया कि मैं तुमसे दूर हो गया तो। जैसी ये बात भगवान ने कही तो उनमें से एक सखा ने भगवान के मुख पर हाथ रख दिया। बोले लाला ऐसी बात कभी मत कहना, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गंदी बात गलत बात कभी नहीं कहनी चाहिए। 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठ जाती हैं, और कहीं ये बात सच हो गई तो। और लाला जब तक तू नहीं मिला था ना तब तक तो हम अपना जीवन जी रहे थे, तेरे मिलने के बाद हमने तुझसे अलग होने की तो कभी सोची ही नहीं। तू हमसे दूर जाए ऐसा जीवन तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। और जैसे ये बात सखाओं ने कही तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि भगवान को पता था कि आज मैं इनसे दूर चला जाऊंगा। और भगवान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे आंसू आए भगवान ने उन्हें छुपाते हुए और वापस अपने घर की तरफ चले। लेकिन उन सखाओं ने आंसुओं को देख लिया और सब में सूचना फैला दी कि आज लाला को कुछ हो गया है। और भगवान रोज गैया चरा करके जब आते थे ना तो जो गोपियां थीं वो अपनी छत पर खड़े होकर के और फूल फेंकती थीं कि जब हम इसकी तरफ फूल फेंकेंगे तो ये ऊपर जब आंखें उठा करके देखेगा हमारी तरफ तो बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब आज भगवान गैया चरा करके लौटे और उन गोपियों ने जब भगवान की तरफ फूल फेंके तो भगवान ने उनकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा, क्योंकि भगवान को लगा कि यदि मैं आंख उठा करके देखूंगा और मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन गोपियां समझ गईं कि आज कोई बात तो है। और ये सूचना पूरे वृंदावन में फैल गई कि आज लाला हमें छोड़ करके जा रहा है। और सभी गोपियां और सखा सब यशोदा मैया के दरवाजे पर जाकर के रोने लगी। यशोदा मैया बाहर निकल के आई, बोली अरे पागल, तुमको पता है किसी के दरवाजे पर जाकर के रोना नहीं चाहिए, कितना अपशगुन होता है, अशुभ होता है। उन गोपियों ने कहा अरे यशोदा तू इसी बात की तो भोली है, तुझे पता है आज पूरे वृंदावन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज पूरे वृंदावन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुझे पता है तेरा लाला हम सबको छोड़ करके जा रहा है। मेरा लाला हमको छोड़ करके जा रहा है, कहां जा रहा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। और यशोदा मैया जब अंदर गई, लाला की तरफ देखा पूछने के लिए, वैसे ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए। तो यशोदा मैया समझ गई कि वो जो गोपियां बात कह रही हैं वो बात सत्य है। पर यशोदा मैया ने कहा लाला मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि जब गर्गाचार्य जी आए थे, तेरा नामकरण संस्कार हुआ था ना, तब उन्होंने बताया था कि तेरा लाला एक दिन राजा बनेगा। मुझे लगता है कि वो दिन आज आ गया है।
और उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो राजा बनेगा ना, उस दिन वो तुमसे दूर हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। पर लाला, तुझसे एक चीज मांगू? बोले हाँ मैया। बोले बस मेरी एक प्रार्थना है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, बस मेरी ये प्रार्थना है कि जब तू राजा बने ना, तो अपने दास दासियों में तू मुझे और अपने नंद बाबा को रख लेना, क्योंकि अब बुढ़ापे का जीवन है बेटा, तेरे बिना अब जीवन जिया नहीं जाएगा। तुझसे एक ही प्रार्थना है कि जब तू राजा बने तो अपने दास दासियों में हमें रख लेना। हम तुझे दूर से ही देखते रहेंगे, बस देख करके हमारा जीवन चलता रहेगा। कम से कम तुझे अपनी आंखों से देखते तो रहेंगे। जैसे ये बात यशोदा ने कही, भगवान ने कहा मैया तू ऐसी बात क्यों कह रही है? तुझे पता है जो सुख मुझे तेरी गोद में मिला, जो सुख मुझे तेरे आंगन में मिला, वो सुख मुझे तीनों लोकों में कहीं नहीं मिला। मैया ने कहा लाला, मुझे आज एक पछतावा हो रहा है। एक बार मैंने तुझे ऊखल में बांध दिया था, पूरे दिन तू ऊखल से बंधा रहा। बेटा मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुझे कोई कष्ट दिया हो, तुझे कभी डांटा हो, तुझे ऊखल से बांधा, मैंने बहुत सताया, मुझसे कोई गलती हुई हो तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। और भगवान जब जाने लगे तो सभी अक्रूर जी जब आए तो अक्रूर जी को गोपियां गाली देती हैं कि आज तुम हमारा सुख हमसे छीनने आए हो। भगवान ने गोपियों को खूब समझाया, अरे गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन वो गोपियां समझ गईं कि अब ये लौटने वाला नहीं है। और भगवान रथ पर जैसे ही बैठे जाने लगे तो सारी गोपियां भगवान के रथ के सामने आ गईं और रथ के सामने आकर के लेट गईं। भगवान ने उतर के गोपियों को फिर समझाया और भगवान रथ पर बैठ करके जब चले गए, जब तक आंखों से दिखते रहे तब तक देखती रही, और जैसे ही आंखों से ओझल हुए तो जो गोपी जहां खड़ी थी वही मूर्छित हो गई। प्यारे, जैसे आज कथा का अंतिम दिवस है, अभी इन 7 दिनों से हम रोज तैयार होकर के जल्दी जल्दी घर का काम करके सोचते कथा में जाना है, हमें कथा में जाना है। कुछ तो ऐसा सोचती होंगी कि अरे जो काम धंधे हैं अब इनको 7 दिन बाद देखेंगे। कुछ के तो कपड़े लत्ते भी इतने इकट्ठे हो गए होंगे तो सोचा हुआ कि अब तो इसे 7 दिन बाद 2 तारीख के बाद देखेंगे। कुछ तो ऐसी होंगी, लेकिन अब जल्दी जल्दी रोज घर से भागना, और कुछ के तो घर वाले भी ये कहते होंगे कि ये रोज चली जाती है, ऐसे घर इसके पांव तो घर में टिकते ही नहीं है। लेकिन सबकी सुन करके भी ये सोचती कि चलो जो कुछ है वो 7 दिन तक 2 तारीख तक सुन लेते हैं, उसके बाद तो फिर घर में ही रहना है, और रोज कथा में भागती। लेकिन आज जब कथा पूरी हो जाएगी, फिर कल जब कथा का समय आएगा तब लगेगा कि अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं। जैसे ही कल 1 बजेगा 2 बजेगा तो लगेगा कि अभी इतने बजे तो हम कथा में होते थे,
वहां नाचते थे, हंसते थे, खेलते थे, रोते थे। लेकिन अब कहाँ जाए प्यारे, ये 7 दिन तो कब बीत गए ये पता ही नहीं चला। सोचो, ये जो कथा है, ये कथा आज विदा हो रही है तो ऐसा लग रहा है, और जिस समय भगवान उन व्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा गए होंगे तब उन्हें कैसा लगा होगा, तब उन पर क्या बीती होगी।